तो आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी। तो व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? देखो, एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी चीज जिसको हम लोग माप सकते हैं उसको हम लोग कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। समझ में आ गया? कोई भी चीज जिसको माप सकते हैं वह फिजिकल क्वांटिटी है। क्लियर? तो उस हिसाब से बताओ, तो इस डेफिनेशन के हिसाब से क्या यह छड़ी एक फिजिकल क्वांटिटी है? नहीं, यह छड़ी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। देखो, इस छड़ी का तुम क्या माप सकते हो? इस छड़ी का तुम लंबाई माप सकते हो, इस छड़ी की मोटाई माप सकते हो, यानी डायमीटर माप सकते हो, इस छड़ी का सरफेस एरिया मापा जा सकता है, डेंसिटी माप सकते हो। तो ये सभी चीजें, लेंथ, डायमीटर, वेट, टेम्परेचर, इनको फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। ठीक है, छड़ी को नहीं। जैसे यह जो बोर्ड है, स्मार्ट बोर्ड है, इसका तुम जो माप सकते हो वह फिजिकल क्वांटिटी है। किसी भी फिजिकल मटेरियल का जो मापा जा सकता है उसको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे इसकी लंबाई, मोटाई, चौड़ाई, इन सब चीजों को मापा जा सकता है। यह कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, इसका पावर, इन सब चीजों को मापा जा सकता है। तो ये सभी चीजें हुई फिजिकल क्वांटिटी। बात समझ में आई? एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। जैसे टाइम, टेम्परेचर, लेंथ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब देखो, फिजिकल क्वांटिटी अनगिनत हैं, तुम गिन नहीं सकते हो, इतने अधिक हैं। तो इनको दो कैटेगरी में बांटा गया है ताकि इनको अच्छे से पढ़ा जा सके। एक को हम लोग कहते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और दूसरे को कहा जाता है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी दो प्रकार के हैं। मोटाई बढ़ा दिया जाए क्या? इनफ है। फिजिकल क्वांटिटीज, इनकी दो कैटेगरी है। एक को हम लोग कहते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और दूसरे को हम लोग कहते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, देखो जगह नहीं इसलिए पी क्यू लिखे। टोटल 7 फिजिकल क्वांटिटी को चुना गया और कहा गया कि इनको कहेंगे हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी। कितने? टोटल 7। वो 7 हैं लेंथ, मास, यहां पे होगा नहीं, रुको, चलिए आप ऊपर चलिए, थोड़ा सा जगह दीजिए, जगह दीजिए, जगह दीजिए। गुड। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी टोटल 7 हैं। पहला हुआ लेंथ, दूसरा मास, तीसरा टेम्परेचर, टाइम, चलो टाइम, चौथा इलेक्ट्रिक करंट, पांचवा टेम्परेचर, छठा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सातवां ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इन 7 फिजिकल क्वांटिटी को कहा जाता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इनका नाम याद रख लेना: लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी। 7 फिजिकल क्वांटिटी में से तुम लोग ने इन दोनों के बारे में शायद नहीं सुना होगा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बारे में। तो देखो, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बारे में जब केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तब इसके बारे में बताऊंगा, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऊपर के क्लास में पढ़ोगे। एनीवे, इन 7 का नाम एकदम रट लेना जरूरी है। नोट्स बनाओ, नोट्स निकालो और नोट्स में लिखो, इसको याद कर लेना जरूरी है।
हम लोगों ने पढ़ा एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी, और फिजिकल क्वांटिटी होते हैं दो प्रकार के, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी टोटल है 7, उनका नाम है लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब देखो एक शब्द आएगा डायमेंशन। अब इसके बारे में ज्यादा नहीं बताएंगे, शॉर्ट में सुनो। अगर लेंथ को हमको शॉर्ट में लिखना हो, संक्षेप में लिखना हो, तो इसके जगह पे हम लिख देंगे फर्स्ट ब्रैकेट और उसके अंदर एल। इस एल को कहा जाता है लेंथ का डायमेंशन। तो डायमेंशन अगर मैं बोलूं तो तुम समझना इसका छोटा नाम, शॉर्ट नेम। अच्छा, यह फर्स्ट ब्रैकेट देना जरूरी है, ठीक है। तो लेंथ का डायमेंशन होता है कैपिटल एम, मास का कैपिटल एम, टाइम का टी, इलेक्ट्रिक करंट का आई, टेम्परेचर का के, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैड। 7 फिजिकल क्वांटिटी और सातों के अपने संक्षेप नाम यानी डायमेंशन है। यानी कहीं पे ऐसे फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर एल लिखा हुआ दिखे, मतलब समझना है कि वह लेंथ का बात कर रहा है। अगर कहीं पे टी लिखा हुआ दिखे तो समझना वह टाइम का बात कर रहा है, ठीक है। तो इन 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के अलावा बाकी जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं उनको हम लोग कहते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। कलर चेंज करने दीजिए, ठीक ठीक। उनको हम लोग कहते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, इन डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की एक खूबी होती है, एक या एक से अधिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से ही बने होते हैं। जैसे इंस्टाग्राम का रील, म्यूजिक किसी और का ले लिए, फोटो किसी और का, और दर्द तुम्हारा, ठुकरा के मेरा प्यार अब मार खाएगी। जैसे देखो एग्जाम्पल से समझाते हैं। एक हम लोग फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं पेरीमीटर। अब तुम लोगों का सवाल, सर किसका पेरीमीटर लें? स्क्वायर का लें, रेक्टेंगल का लें, किसका लें? ट्रायंगल का लें। चलो किसी का भी लेते हैं, रेक्टेंगल का ले लेते हैं। रेक्टेंगल का अगर हम लोग पेरीमीटर लें तो रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला तुम लोगों को पता है? पता है तो बताओ। 2 × L + B। अब जरा इसको देखो, जैसे इसको खोले, रेक्टेंगल के पेरीमीटर का ऑपरेशन किए तो इसमें 2 चीजें निकल के आई, एक लेंथ और ब्रेथ। अब इन सातों में चेक करो, अगर तुम लंबाई मापोगे तो इन सातों में से कौन सा फिजिकल क्वांटिटी कंसीडर किया जाएगा? ऑब्वियसली लेंथ कंसीडर किया जाएगा। और अगर चौड़ाई यानी ब्रेथ मापो तभी लेंथ कंसीडर किया जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि पेरीमीटर एक फिजिकल क्वांटिटी से बना है जो कि है लेंथ। दूसरा ले एग्जांपल। चलो दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं एरिया का। फिर सर किसका एरिया ले? सर्कल का ले लेते हैं, एरिया ऑफ सर्कल। सबसे पहला सवाल, क्या है फिजिकल क्वांटिटी है? तो हाँ फिजिकल क्वांटिटी तो है, क्योंकि इसको हम लोग माप सकते हैं। एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। हम लोग एरिया ऑफ सर्कल माप सकते हैं, इसलिए फिजिकल क्वांटिटी है। अच्छा, यह जो हम लोगों ने मेंशन किया था 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, उनमें से नहीं है। 7 कौन कौन से थे? लेंथ था, मास था, टाइम था, टेम्परेचर था, इलेक्ट्रिक करंट था, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस था, ल्यूमिनस इंटेंसिटी था। इनमें से तो कोई नहीं है, तो यह डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। अच्छा, यह डेफिनेशन नहीं है कि जो उन 7 में से नहीं होगा वह डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। एक शॉर्टकट है चेक करने का। डेफिनेशन यह है कि वह फिजिकल क्वांटिटी जो एक या एक से अधिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर बनी हो, उसको हम लोग कहते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। एनीवे, तो हम लोग एरिया ऑफ सर्कल देख लिए, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। अब चेक करते हैं कि इसमें कौन कौन से फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी शामिल है।
तो चलो इसका ऑपरेशन करें फिजिक्स के क्लास में बायोलॉजी पढ़ो। चलो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, जहाँ पे आर मतलब होता है रेडियस। सर क्लास 5 से पढ़ते आ रहे हैं, सब मत बताइए, हम लोग जानते हैं, कोई बात नहीं, जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए। अब पाई तो एक नंबर होता है, तो यह तो कोई फिजिकल क्वांटिटी में से आएगा नहीं। अब रेडियस को देखो, अगर किसी सर्कल का तुम रेडियस मापो, रेडियस यानी सेंटर से लेके सर्कमफ्रेंस तक की दूरी, तो इन सातों में से तुम किसको माप रहे हो? ऑब्वियसली लेंथ को माप रहे हो। तो यानी कि यहाँ पे लेंथ इंटू लेंथ 2 बार आया है, यानी सर्कल का जो एरिया है वह बना है फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ के स्क्वायर से। बात समझ में आई? और देखो, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इसको मिटा दे क्या, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट लो तुम वॉल्यूम। सर वॉल्यूम किसका ले? चलो वॉल्यूम सिलेंडर का लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर फॉर्मूला किसी को पता है? पता है तो कमेंट में करो। देखो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ऐसा एक सिलेंडर होता है, यहाँ पे बेस के रेडियस को आर कहते हैं और इसके हाइट को कहा जाता है एच। फिर से देखो, इसका ऑपरेशन करें हम लोग पाई आर स्क्वायर एच और चेक करें कि इसमें कौन कौन सा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व है। तो पाई 22/7 यह एक नंबर है, इसको जाने दिया जाए। रेडियस सेंटर से सर्कमफ्रेंस की दूरी यानी लेंथ, तो यहाँ पे आ गया लेंथ। और हाइट भी तो एक लेंथ ही है ना, तो लेंथ। तो हम लोगों ने देखा कि यह तो दिख रहा है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एक नया फिजिकल क्वांटिटी है, पर यहाँ पे कहानी वही इंस्टाग्राम के रील वाले रहा है। यहाँ पे लेंथ और लेंथ मिला, साथ में एक नंबर गुना हुआ, तो एक नया फिजिकल क्वांटिटी बन गया वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी वे होती हैं जो एक या एक से अधिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से बनी होती हैं। और शॉर्टकट में अगर तुमको पता लगाना है कि कौन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, कौन डिराइव्ड, तो तुम इनको याद कर लो। यह 7 लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसके अलावा 2 और हैं, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, तो उसके बारे में कभी चर्चा करूंगा, अभी हमारे कंसर्न का बात नहीं है। बात समझ में आई? ठीक है। तो चलो एक और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं, सॉरी एक और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं। इसको डिलीट किया जाए। चलिए चलिए चलिए, आप लोग टाटा होइए। स्पीड, इस चैप्टर में आगे पढ़ोगे। स्पीड जब इनका ऑपरेशन किया जाएगा तो आता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। अब फिर से देखो, स्पीड एक फिजिकल क्वांटिटी है और जब मैंने इसका फॉर्मूला लिखा था यार डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब चेक करेंगे तो डिस्टेंस एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ यानी अगर डिस्टेंस मापोगे तो किसी न किसी चीज का तुम लेंथ माप रहे हो, इसलिए एक हो गया लेंथ और एक हो गया टाइम। तो हम लोग देख रहे हैं कि स्पीड भी 2 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से बनी है, लेंथ और टाइम से, इसलिए है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हुआ। देखो यहाँ पे लेंथ के लिए, लेंथ का मैंने सिंबल यूज किया है, जो पहले हम लोग पढ़े थे कि शॉर्टकट में हम लोग लिखते हैं। देखो तो कहाँ गया, लेंथ के लिए शॉर्टकट में, टाइम के लिए इसको डायमेंशन कहा जाता है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। एक और देख लो, डेंसिटी, तुम लोगों ने पढ़ा होगा डेंसिटी। यस सर पढ़े थे सर, याद नहीं आ रहा है सर। मास बटा वॉल्यूम, मास बटा वॉल्यूम। अब चेक करते हैं कि डेंसिटी एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है कि डिराइव्ड। तो इसका मैंने फॉर्मूला लिखा, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब मास तो एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, चलो इसको सिंबल के रूप में लिख देते हैं मास। और वॉल्यूम को देखो, वॉल्यूम ले लो, क्यूबॉइड का वॉल्यूम
L इंटू बी इंटू एच। सर क्यूबॉइड का ही क्यों लें, ठीक है, किसी का भी लोगे तो यही आएगा अगर डायमेंशन कंसीडर करोगे तो। देखो लेंथ L, चौड़ाई मापो तब भी तुम किसी चीज की लंबाई ही माप रहे हो, या ऊंचाई मापो तब भी तुम लंबाई ही माप रहे हो। तो इस तरीके से हमारे पास एक आया मास और 3 बार आया लेंथ, तो हम लिख देंगे लेंथ का क्यूब। तो हम लोग देख रहे हैं कि डेंसिटी 2 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से बना है, मास और लेंथ के क्यूब से। तो बात समझ में आ गई डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी की। चलो ठीक है। हाँ तो ध्यान दो। अच्छा हाँ एक बात, क्लास में आगे बढ़ने से पहले तुम लोग कॉपी और कलम निकाल लो, नहीं निकाले हो तो देख लो। आजकल इसी से हम बच्चों को पीट रहे हैं, 3 साल से बच्चों को पीटने का एक्सपीरियंस है। अगर इस क्लास में से कुछ सीख के जाना है तो कॉपी पेन निकाल के बैठिए और नोट्स जरूर बनाइए अपना, और कुछ कैलकुलेशन हो तो उसको अपने से करना है, ठीक है। तो कहानी शुरू करें। तो कहानी शुरू होती है 1960 से पहले। तब मार्केट में लेंथ, मास और टाइम, इन 3 फिजिकल क्वांटिटी का बहुत इज्जत था। बाकी को कोई पूछता उतना था नहीं, लेंथ, मास और टाइम का बहुत इज्जत था। अब अमेरिका ने कहा कि देखिए हम लोग लेंथ को मापेंगे फुट में, 1 फुट, 2 फुट, 3 फुट ऐसे मापेंगे। मास को मापेंगे पाउंड में। तुम लोग केक खरीदने गए हो कभी, केक के दुकान वाले लोग केजी पे केक नहीं बेचते हो, कहेंगे कि कितना पाउंड का केक चाहिए। शहर के दुकानों में जाओगे तो 1 पाउंड का कि 2 पाउंड का। तो इन लोगों ने कहा कि देखिए अमेरिकन ने कि हम लोग लेंथ को मापेंगे फुट में, मास को मापेंगे पाउंड में और टाइम को मापेंगे सेकेंड में। और उस समय ऐसा माना जाता था कि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है, अधिकांश फिजिकल क्वांटिटी है, इनका उपयोग करके ही निकल जाएगी, मतलब बाकी सारे के सारे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हैं और ये है हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो उन लोगों ने कहा कि देखिए इसको हम मान लिए कि लेंथ को मापेंगे फुट में, मास को मापेंगे पाउंड में और टाइम को मापेंगे सेकेंड में, और बाकी जितने भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हैं उसको हम लोग इन्हीं का इस्तेमाल करके निकाल लेंगे। जैसे देखो एरिया। अब एरिया में हम लोगों ने देखा था कि एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। अगर हम लोग इसका देखिए कि इसमें कौन कौन से फंडामेंटल क्वांटिटी इन्वॉल्व हैं, तो हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, डायमेंशन में लिखेंगे। तो हम लोग लिखेंगे एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ, यानी हम लोग फिजिकल क्वांटिटी लेंथ की बात कर रहे हैं तो इसका शॉर्ट नाम दे दिए कैपिटल L फर्स्ट ब्रैकेट में। और ब्रेथ का बात करें तब भी तो फिजिकल क्वांटिटी लेंथ का ही चर्चा हो रहा है, तो हम लोग फिर से लिख दिए L, यानी L स्क्वायर। ऑपरेशन करके देखा एरिया को कि यहाँ पे लेंथ का स्क्वायर है, तो बोला कि इसका यूनिट होगा, लेंथ का यूनिट है फुट, तो हम एरिया का यूनिट लेंगे फुट का स्क्वायर। वेरी गुड, हो गया। चलिए फिर से मान लो स्पीड। तुम लोगों ने कहा कि देखिए स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम। फिर से इसमें देखें तो फंडामेंटल क्वांटिटी है हमारा, एक है लेंथ और दूसरा है टाइम। तो इसका यूनिट लिखना होगा, तो हम लोग लेंथ का यूनिट जो हम लोगों ने माना है कि लेंथ को फुट में मापेंगे तो लिख देंगे फुट, और टाइम का सेकेंड तो फुट पर सेकेंड। इस तरीके से इन लोगों ने लेंथ के लिए फुट, टाइम के लिए सेकेंड और मास के लिए पाउंड का इस्तेमाल करके जितने भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट निकाला जा सकता था निकाला। तो बहुत सारे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी और उन सबका यूनिट इन लोगों ने निकाला, तो एक सिस्टम बना। उस सिस्टम को कहा गया FPS सिस्टम ऑफ यूनिट। कौन सा यूनिट? FPS सिस्टम ऑफ यूनिट। आगे बढ़ते हैं, आगे भी है, तुम भी है, भागो यहां से। एक मिनट है, माइक खुल गया था। चलो, FPS
यूनिट सिस्टम। उसी तरीके से मान के चलो कोई साइंटिस्ट है, वह छोटे छोटे चीजों पे एक्सपेरिमेंट करता है, तो उसको बड़ी बड़ी लंबाई तो मापनी नहीं है, 1 फुट कहाँ क्यों नापने जाएगा, वह चींटी का लंबाई मापता है, उस पर एक्सपेरिमेंट करता है, चींटी का स्पीड निकालता है, तो वह क्यों जाएगा फुट में मापने। तो उसने कहा कि देखो नहीं, तुम लोगों का बात हम नहीं मानेंगे, हम लोग लेंथ को मापेंगे सेंटीमीटर में, मास को मापेंगे ग्राम में, और टाइम को मापेंगे सेकेंड में। ये लोग डिसाइड कर लिया कि लेंथ को मापेंगे सेंटीमीटर में, मास को मापेंगे ग्राम में, टाइम को मापेंगे सेकेंड में, और जितने भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का ये लोग निकाल सकता था यूनिट, इसी का इस्तेमाल करके निकाल लिया। जैसे स्पीड का निकालना हुआ तो लिखा स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस यानी लेंथ, लेंथ का यूनिट लोग मापा तो सेंटीमीटर, और टाइम का सेकेंड तो सेंटीमीटर पर सेकेंड। वैसे ही निकालना हुआ अगर डेंसिटी का, तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बटा वॉल्यूम। मास का लिख लिया लोग ग्राम, अब वॉल्यूम का सेंटीमीटर क्यूब, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से लेंथ के लिए सेंटीमीटर, मास के लिए ग्राम और टाइम के लिए सेकेंड का इस्तेमाल करके जितने भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट निकाला जा सकता था उसको निकाल लिया, उससे एक यूनिट का सिस्टम बना, उस सिस्टम को नाम दिया लोग सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। अब 1960 के आसपास ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था बढ़ गई थी, साइंस हर एक देश के साइंटिस्ट पढ़ने लगे थे। अब मान के चलो एक देश जो एफपीएस इस्तेमाल करता है, उसने निकाला पानी का डेंसिटी अपने सिस्टम एफपीएस सिस्टम में और दिया उस देश को जो इस्तेमाल करता हो लेट्स से सीजीएस सिस्टम। अब तो दिक्कत हो जाएगा, दूसरे देश का साइंटिस्ट अब एक यूनिट को, एक सिस्टम के यूनिट को दूसरे सिस्टम के यूनिट में कन्वर्ट करेगा और बहुत सारी गलती करेगा। तुम लोग भी करते हो, जैसे हम कहें 5 मीटर में कितना इंच होता है निकालो, कितना इंच होता है निकालो, गलती करोगे मुश्किल भी लगता है, तो साइंटिस्ट से भी गलती होती है, उन लोगों को भी मुश्किल लगता है। एक्चुअली साइंटिस्ट लोग ज्यादा लेजी होता है, तुरंत साइंटिफिक कैलकुलेटर पे मारेगा। तो सभी ने कहा कि देखिए, सभी साइंटिस्ट ने कि ऐसे काम नहीं चलेगा, रिसर्च गड़बड़ हो जा रहा है। तो गड़बड़ हो जा रही थी तो सबने कहा कि देखिए एक काम करते हैं, हम लोग मिल बैठ के एक ऐसा सिस्टम डेवलप करते हैं जिसको सभी देश मानेगा, और जितना भी रिसर्च का काम होगा, बिजनेस का काम होगा, इसी यूनिट में किया जाएगा, जिससे कन्वर्जन एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करने में दिक्कत ना हो और सारे साइंटिफिक काम एक्यूरेसी के साथ हो जाए। तो 1960 में 84 देशों के साइंटिस्टों का एक असेंबली बैठा फ्रांस में। इन लोगों ने डिसाइड किया कि देखिए 7 फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल कहा जाएगा, जो शुरू में पढ़ा है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इनको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहा जाएगा और इनका यूनिट भी डिसाइड कर दिया कि जिसको जो मन है वह यूज नहीं करेगा। किसी को मन कर रहा है फुट तो वह यूज कर लिया फुट, किसी को मन कर रहा है सेंटीमीटर तो नहीं। मास के लिए हम लोग इंटरनेशनली यूज करेंगे, लेंथ के लिए मीटर, और इसका सिंबल होगा स्मॉल एम। एकदम डिसाइड कर दिया कि हाँ यूनिट होगा मीटर और इस्तेमाल करेंगे हम लोग स्मॉल एम। उसी तरह मास का यूनिट होगा किलोग्राम और सिंबल यूज करेंगे हम लोग छोटा के छोटा जी। उसी तरह टाइम के लिए सेकेंड। अच्छा एक बात देख रहे हो, चाहे एफपीएस सिस्टम लो, चाहे सीजीएस सिस्टम लो, चाहे हम लोग का यह ऐसा यूनिट सिस्टम लो, सब में समय के सब कुछ सेकेंड ही लिया है। समय के लिए सेकेंड यूनिट स्मॉल एस। टेम्परेचर के लिए इस्तेमाल किया जाएगा केल्विन,
देखो टेम्परेचर के लिए कोई डिग्री सेल्सियस इस्तेमाल करता है, कोई फ़ारेनहाइट इस्तेमाल करता है। इन लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग इंटरनेशनली इस्तेमाल करेंगे केल्विन, इसका कैपिटल के होगा सिंबल। इलेक्ट्रिक करंट के लिए इस्तेमाल करेंगे एम्पियर, यूनिट कैपिटल ए, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए इस्तेमाल करेंगे हम लोग मोल। अच्छा, जो इसका शॉर्ट में नाम है वही इसका यूनिट है मोल, और यूनिट का सिंबल होगा MOL, मोल। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए इस्तेमाल करेंगे हम लोग कैंडेला, सिंबल होगा CAD। देखो जो इसका शॉर्ट नाम वही इसका यूनिट। इस यूनिट को डिसाइड कर दिया गया और इनका इस्तेमाल करके जितने भी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी थे सबका यूनिट निकाला गया, और उस सिस्टम को कहा गया इंटरनेशनल यूनिट, माने SI यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, तो इनको तुम लोग अभी नोट कर लो। लेंथ, इसका जो डायमेंशन है L, SI यूनिट मीटर स्मॉल m, मास डायमेंशन कैपिटल M, यूनिट किलोग्राम kg, टाइम डायमेंशन T, SI यूनिट सेकेंड स्मॉल s, टेम्परेचर K, SI यूनिट केल्विन K, इलेक्ट्रिक करंट डायमेंशन I, SI यूनिट एम्पेयर A, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, SI यूनिट मोल, और सिंबल MOL, सब स्मॉल लेटर में। ल्यूमिनस इंटेंसिटी डायमेंशन CAD, और SI यूनिट कैंडेला CAD सिंबल। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल करके हम लोग चलो कुछ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का SI यूनिट निकालते हैं। तो कोई पूछे SI यूनिट सिस्टम मतलब क्या समझते हो, तो कहोगे जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनका जो SI यूनिट है उसका इस्तेमाल करके जितने भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, जब हम उनका यूनिट निकालते हैं उससे जो सिस्टम बनता है उसी को हम लोग SI यूनिट कहते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम। अच्छा, एक कमाल का बात देख रहे हो, SI लिखते हैं और पढ़ते हैं इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। आई एम सो सॉरी, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब मेरे क्लास का बच्चा से कहेगा सर इंटरनेशनल का I और सिस्टम का S, तो IS होना चाहिए ना, तो SI क्यों हुआ? एक्चुअली यह सारा जो पंचायती हुआ था यूनिट के ऊपर 1960 में, वह पंचायत हुआ था फ्रांस में, फ्रांस के पेरिस में, फ्रांस के पेरिस नाम के शहर में। और जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसमें इंटरनेशनल सिस्टम को सिस्टम इंटरनेशनल ऐसा कुछ कहा जाता है। तो सिस्टम इंटरनेशनल में से सिस्टम का S, इंटरनेशनल का Y, SI यूनिट। तो चलो हम लोग कुछ यूनिट का निकालते हैं, डिराइव्ड यूनिट लेते हैं। तो चलिए एक डिराइव्ड यूनिट लेते हैं हम लोग। किसको लिया जाए? चलो स्पीड से शुरू करते हैं। स्पीड का फॉर्मूला, अच्छा इन फॉर्मूला को तुम लोग अभी याद मत करो, जब मैं क्लास में पढ़ाऊंगा तो तुम लोग याद कर लेना। फिलहाल जब मैं फॉर्मूला लिख दूंगा तब कहूंगा कि इसका ऐसा यूनिट लिखो, तो लिखना। एक दो का मैं लिख के दिखाता हूं। तो हम लोग स्पीड, और स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। अब याद करो, डिस्टेंस यानी लेंथ, और लेंथ का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो होता है L, और यूनिट होता है मीटर M, और टाइम का स्मॉल यानी कि डायमेंशन छोटा नाम T, और यूनिट होता है सेकेंड। डिस्टेंस जब हम लोग माप रहे हैं तो लेंथ को कंसीडर कर रहे हैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी था, उसमें से लेंथ को कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ गया लेंथ का छोटा नेम L, और टाइम का छोटा नेम T। अब इसको हम लोग क्या ऐसे लिख देते, किसी को कोई तकलीफ है?
देखो t का यहाँ पे पावर +1 था, ऊपर गया तो -1 हो गया। अब यहाँ से देखो l यानी लेंथ, और लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर, तो इसका यूनिट हो जाएगा मीटर। और यहाँ पे टाइम t, टाइम का ऐसा यूनिट सेकेंड, तो सेकेंड -1, तो ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड हो गया मीटर सेकेंड इनवर्स या फिर मीटर डिवाइड बाय सेकेंड। बात समझ में आई? चलो एक और देते हैं। खांसी हो गया है क्या? वॉल्यूम, इसको मिटा दें। तो यह समझ में आ गया, और बनाया जाए। तो यहाँ पे पहले मैं लिख लेता हूँ स्पीड, स्पीड का डायमेंशन आया है एल टी इनवर्स, और इसका ऐसा यूनिट आया है मीटर सेकेंड इनवर्स। चलो इससे पहले तुम लोग इन फॉर्मूलाज को लिख लो, मैं हट जाता हूँ। इन फॉर्मूला को लिख लो, इसको याद नहीं करना है। अभी हम लोग इन सभी का एक्सीलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, वर्क, पावर, फ्रीक्वेंसी, सभी का ऐसा यूनिट निकालेंगे वैसे ही जैसे स्पीड का निकाले थे, और सीख लेंगे कि इसके बाद हम लोग को ऐसा यूनिट याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे निकाल सकते हैं जब जरूरत पड़े तब। तो इन फॉर्मूला को नोट कर लो, नोटबुक में नोट कर लिए। चलो अब हम लोग दूसरा लेते हैं एक्सीलरेशन। तो आ जाते हैं, इसको डिलीट कर दिया जाए। चलिए भागो तुम। नेक्स्ट है एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन हम लोग सबसे पहले एक्सीलरेशन का डायमेंशन निकालेंगे, और डायमेंशन निकाल लेने के बाद उसका ऐसा यूनिट लिखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं डायमेंशन का फॉर्मूला। एक काम करो, तुम लोग पहले अपने से एक बार कोशिश कर लो, स्पीड का जैसे निकाले हैं वैसे। वीडियो को पॉज करो और अपने से कोशिश करो। उम्मीद करते हैं हो गया होगा, नहीं हुआ है तो यहाँ पे देखो एक्सीलरेशन का हम लोग फॉर्मूला देखे हैं चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। अब अगर हम डायमेंशन लिखे तो चेंज इन वेलोसिटी में ऐसा यूनिट वेलोसिटी इन्वॉल्व है। वेलोसिटी और स्पीड दोनों का डायमेंशन सेम होता है। तो स्पीड का डायमेंशन है एल टी इनवर्स, तो यहाँ से वेलोसिटी का डायमेंशन हो जाएगा एल टी इनवर्स, और डिवाइड बाय टाइम। टाइम का डायमेंशन याद है? एक बार याद करो तो, पीछे हम लोग लिखे थे लेंथ, मास, टाइम। अगर नहीं लिखे हो तो इसको नोट कर लो कॉपी में। और देखो टाइम का डायमेंशन होता है टी, कैपिटल टी। पीछे आते हैं अपने सवाल पे, टाइम का डायमेंशन कैपिटल टी। अब यह टी ऊपर जाएगा तो इसमें पावर +1 है, ऊपर जाकर -1 होगा, और वह हो जाएगा तुम्हारा एल टी इनवर्स स्क्वायर। अब ऐसा यूनिट लिखो, एल यानी लेंथ, लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर, टी यानी टाइम, टाइम का ऐसा यूनिट सेकेंड, और पावर -2 है तो -2। तो ऐसा यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन हो गया मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर या फिर मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया? चलो दूसरी क्वांटिटी हम लोग लेते हैं फोर्स। इसको डिलीट किया जाए। नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे फोर्स का ऐसा यूनिट। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। अच्छा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले एक्सीलरेशन का। एक्सीलरेशन का डायमेंशन आया है, डायमेंशन ऑफ एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू एल टी इनवर्स स्क्वायर, मास इनटू एक्सीलरेशन। अब तुम लोग वीडियो पॉज करो और 1 मिनट भी नहीं लगेगा, इसका ऐसा यूनिट लिखो। चलो भी सड़कों पे मैं एक्सीलरेशन कैलकुलेट करूं। चलो हो गया। देखो
मेंशन नहीं हुआ है, देखिए मास का डायमेंशन m कैपिटल M, और एक्सेलरेशन का डायमेंशन हम लोग अभी निकाले हैं LT इनवर्स स्क्वायर, तो लिख दो LT इनवर्स स्क्वायर, और यहां से हो गया MLT इनवर्स स्क्वायर। अब ऐसा यूनिट लिखो, m यानी मास, और मास का ऐसा यूनिट याद कर लो बाबू, मास का ऐसा यूनिट केजी, लेंथ L का ऐसा यूनिट मीटर, और टाइम का ऐसा यूनिट पता नहीं सर, सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यह हुआ ऐसा यूनिट। अब कोई बहादुर भाई तो झंडा खड़ा करेगा, सर नहीं, फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, यह केजी मीटर इनवर्स स्क्वायर कहाँ से आ गया? देखो बच्चा, ऐसा यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होता है। अब न्यूटन बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए, उन्होंने इस फील्ड में बहुत खोजें की थी, तो इसको स्पेशल नाम दे दिया गया, और हम लोग इसी को कहते हैं न्यूटन। अच्छा यहाँ पे कैपिटल नहीं स्मॉल एन होगा, न्यूटन यानी 1 न्यूटन मीन्स 1 केजी मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। बात समझ में आ गई? चलो यहाँ पे मैं फोर्स का लिख देता हूं, फोर्स इज इक्वल्स टू केजी मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। उसी तरह से यहाँ पे अब बाकी जितने भी बचे हुए हैं, जैसे कि है मोमेंटम, चलो निकाल के देखो मोमेंटम का, मैंने फोर्स 2 बार लिख दिया है, मोमेंटम का निकाल के देखो क्या आता है। अगर तुम लोग निकालोगे तो इसका ऐसा यूनिट आएगा केजी मीटर पर सेकेंड, या फिर केजी मीटर सेकेंड इनवर्स, ऐसा आएगा ऐसा यूनिट। वर्क का निकालो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बोर हो गए क्या इतना कैलकुलेशन करके? इजी कैलकुलेशन है, बोर नहीं होना चाहिए। बोर हो गए तो चलो एक स्कूल की घटना हम तुमको सुनाते हैं। आज छुट्टी हुई तो किसी बच्चे की कॉपी छूट गई थी, मुझे मिला, मैं उठा के लाया, शाम को बैठ के उसको देख रहा था, देखो उसमें क्या लिखा हुआ है। बच्चा 2 या 3 में पढ़ता होगा। याद आएगी हर रोज मगर आवाज न देंगे, अच्छा याद आएगी हर रोज मगर आवाज न देंगे, लिखेंगे तेरे लिए हर रोज मगर तेरा नाम न लेंगे, टिचकू टिचकू टाए टाए नाम न लेंगे। बस बाबू तुम मिल जाओ हमको, तुमको लसार लसार के मारेंगे और नाम न लेंगे। चलो तो देखो तो वर्क का निकाल पाते हो कि नहीं? चलो मैं कोशिश करता हूं, इसको गायब किया जाए। वर्क कलर यही अच्छा था। वर्क कलर चेंज नहीं हुआ है, चेंज हो जाओ। वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब कोई बच्चा थोड़ा सा पढ़ लिया होगा तो हल्ला करेगा, नहीं सर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, वर्क का होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, या फिर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। तो सब क्लास 11 के लिए बचा के रखो, क्लास 9 में सिर्फ इतना ही जानो कि वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यह स्पेशल केस है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम हो, तब के लिए यह फॉर्मूला है। एनीवे चलो इसका हम लोग डायमेंशन निकालने का कोशिश करते हैं। तो वर्क का डायमेंशन निकालेंगे तो उसमें फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है। तो सबसे पहले फोर्स का डायमेंशन लिख दें, क्या था? एम एल टी इनवर्स स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट यानी कि लेंथ, डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी, तो यह एक लंबाई हुई, इसलिए यह डिस्प्लेसमेंट हुआ। लेंथ का ऐसा यूनिट होता है, डायमेंशन होता है कैपिटल एल, दोनों को गुना कर दो तो हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी इनवर्स स्क्वायर। अब इसका इस्तेमाल करके ऐसा यूनिट लिखते हैं, तो मास का केजी, लेंथ एल से लेंथ का हो जाएगा मीटर, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, और टाइम का सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। तो हो गया वर्क का ऐसा यूनिट।
फिर कोई कहेगा सर वर्क का ऐसा यूनिट तो जूल होता है, तो देखो केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर को ही स्पेशल नाम दिया गया जूल, यानी कि कहीं पे लिखा हुआ है 1 जूल तो हम लोग इसका मतलब समझते हैं 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, एक और निकालोगे, कौन सा तुमको टफ लग रहा था, देखो तो पावर। अच्छा, इन सब का तुम लोग निकाल ही लोगे। पावर का होना चाहिए, वो पावर का होना चाहिए तुम्हारा जूल पर सेकेंड, टाइम पीरियड का होगा सेकेंड इनवर्स, इसको हेनरी कहा जाता है, हर्ट्ज कहा जाता है, हर्ट्ज। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बनाओ के दिखाओगे मुझको, स्पेशल क्वेश्चन है। चलो देखो, आगे के चैप्टर में तुम लोग पढ़ोगे ग्रेविटेशनल फोर्स। दो ऑब्जेक्ट नंबर 1 और ऑब्जेक्ट नंबर 2 के बीच में अगर दूरी हो r और इसका मास हो m1 और इसका मास हो m2, तो इन दोनों के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला होता है फोर्स इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर। यह एक फॉर्मूला है जहाँ पे m1 और m2 मास है, r है इन दोनों के बीच की दूरी, और यह जो g है एक कांस्टेंट है। अब सवाल यह है फाइंड SI यूनिट ऑफ कैपिटल G। बहुत शानदार क्वेश्चन है, जवाब दो। वीडियो पॉज करो, बना सकते हो तो बना के दिखाओ, जो बना लोगे अगर तो समझना कि तुम सीख रहे हो। ठीक है, वीडियो पॉज करो। की भीगी भागी सी, चलिए तो बनाए, शुरू करें। चलिए इसको सबसे पहले छोटा करके ऊपर भेजा जाए। हमारे पास है F इजिकल्स टू G m1 m2 बाई r स्क्वायर। हमको G का ऐसा यूनिट लिखना है तो G को बचा लेंगे और इन सभी को उस तरफ ट्रांसफर करेंगे। तुम लोगों ने लीनियर इक्वेशन पढ़ा होगा तो याद होगा, G इजिकल्स टू F यानी कि फोर्स इंटू r स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 इंटू m2। हम यहाँ पे डायमेंशन है, सीधे ऐसा यूनिट लिखने पे फोकस करते हैं। तो अब G का ऐसा यूनिट लिखें, SI यूनिट, तो इसमें फोर्स का यूनिट लिखाएगा गुना R जो कि एक लेंथ है उसका यूनिट डिवाइड बाई मास का यूनिट इंटू मास का यूनिट। देखो कैसे, फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन। सर अभी तो आप बताए थे केजी मीटर क्या क्या बता रहे थे, हम लोग स्पेशल नाम ही यूज कर रहे हैं। ठीक है, न्यूटन। R जो कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, मास 1 और मास 2 के बीच की दूरी है, दूरी को मापने के लिए ऐसा यूनिट मीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा मीटर और उसका स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यह भी मास है और यह भी मास है, इस दोनों को मापेंगे तो ऐसा यूनिट होगा केजी, तो केजी इंटू केजी। तो हमारे पास आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी इनवर्स स्क्वायर। यह हो गया कैपिटल G का यूनिट। जब ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ाऊंगा तब यह काम आएगा। ठीक है मजा आ रहा है? चलिए मजा करते रहिए।